लास्ट एक्टिविटी में हमने स्टडी किया था कंबशन के बारे में, और हमने ऐसे कुछ सब्सटेंस देखे थे जिनमें से कुछ सब्सटेंस जो हैं वो कंबस्टिबल थे और कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो कैसे थे, नॉन कंबस्टिबल। वो हमने एक्टिविटी से देखा था, ठीक है ना। जिनके अंदर जलाने के बाद फ्लेम्स आ जाती हैं, फ्लेम्स लौ आ जाती है, वो कैसे होते हैं, कंबस्टिबल। और जो बिल्कुल भी बर्न नहीं होते, जिनके कुछ भी असर नहीं होता, जैसे तुम्हें कहो पढ़ना है, ठीक है ना, तो पढ़ना है नहीं पढ़ना है दोनों तुम्हारा कोई डिसीजन नहीं, तुम कैसे हो, तुम नॉन कंबस्टिबल हो, ठीक है। आज हम क्या देखने वाले हैं कि जैसे हमने ये फायर का एक सोर्स लिया, ठीक है, लाइटर, और इससे हमने कुछ फायर निकाला, आग जलाई, ठीक है। तो क्या एक जैसे टेम्परेचर पे सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो बर्न हो जाते हैं? मतलब जैसे मैंने एक लाइटर लिया, समझो मैंने इसको जलाया, तो मैं लकड़ी इसके नीचे रखूँगा, या कागज़ रखूँगा, या चाइना डिश रखूँगा, तो सब कुछ जल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। हर एक सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे वो आग पकड़ लेता है, वो जलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और वही स्पेशल टेम्परेचर जो है उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। तो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, वो आग पकड़ लेता है। तो अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि हर एक सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने एक ये लकड़ी का टुकड़ा लिया है और ये दूसरा लकड़ी का टुकड़ा है। तुम कहोगे इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये जो लकड़ी है ये बिल्कुल ड्राई है, और ये जो लकड़ी है ये वेट है। तुम कहोगे हम नहीं मानते, तुम मानोगे, इसको हमने गीला कर दिया, ठीक है, दोनों ही लकड़ी। ये तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास डीजल है, हमने इस डीजल को थोड़ा सा चाइना डिश के अंदर रखा है और इसमें हमने इस लकड़ी को डिप कर रखा है, ठीक है। एक चीज़ हमारे पास पेपर है, और बाकी हम यहाँ से चाइना डिश भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम देखेंगे क्या ये सभी एक ही टाइम पर बर्न होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वुड ली, कैसी वुड है ये? ड्राई। कैसी वुड है? ड्राई। तो जब हम देखते हैं, इसको बर्न करने की कोशिश करते हैं, क्या इसने आग पकड़ी? नहीं। अब आग पकड़ी? नहीं। जला तो रहा हूँ लेकिन फिर भी ये आग नहीं पकड़ रहा। लेकिन अगर तुम यहाँ हाथ लगा के देखोगे थोड़ा गर्म हो गया। इट मीन्स जैसे जैसे मैं इसको जला रहा हूँ इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अभी कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। रीज़न क्या है? इसको ज़्यादा फायर की, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है जलने की। थोड़ा बहुत जला, देखो फ्यूम्स निकलने स्टार्ट हुए, और देखिए फैन मत बंद करना। जला? मतलब अब इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो रीच हो गया। स्टार्टिंग में हम कितनी देर से इसको फायर दे रहे हैं, कितनी देर से इसको जला रहे हैं, लेकिन ये जल नहीं रहा। क्यों? धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन इसने जो आग है वो नहीं पकड़ी, इट डज नॉट कैच फायर। लेकिन अब ये इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, तो अब जैसे ही हम इसको थोड़ी सी आग देते हैं, ये जो है वो जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी की जगह दूसरी चीज़ हम ये क्या लेते हैं, ये वेट वुड है, गीली लकड़ी है, ठीक है। इसको तुम जितना मर्जी आग देते रहो ये नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्यों नहीं जलेगी? ये गीली है, इस पे पानी लगा हुआ है, इसके साथ वाटर मिक्स हो रखा है। इट मीन्स इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बढ़ गया। तो अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं
कि ये दोनों ही लकड़ियां हैं, एक को जब हम जलाते हैं तो बड़ी आसानी से जल जाती है, लेकिन दूसरी को जब हम जलाते हैं तो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? एक का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का इग्निशन टेम्परेचर क्या है? कम। तो ये जो ड्राई वुड है इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है और इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा। अब आगे हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमने एक ऐसी लकड़ी ली है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? डीजल। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर हम लकड़ी का नहीं देख रहे, डीजल का देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? इनफ। इट मीन्स डीजल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है या कम होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, इट कैचेस फायर वेरी इजीली। इसीलिए डीजल जो है वो कैसा सब्सटेंस है? एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है। ठीक है, और लास्ट वन हमने लिया पेपर। इसका तो हम जानते ही हैं, इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? बहुत कम होगा। क्या होगा इसका इग्निशन टेम्परेचर? बहुत कम। देखो, थोड़ी सी आग हमने इसको दी और ये जलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने अलग अलग जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनके इग्निशन टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया। तो जो आसानी से जल जाते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है? कम होता है। और जिनको जलने में बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है उनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इग्निशन टेम्परेचर। थैंक यू।